और इधर सदन में भी साहेबगंज हादसे की गूंज सुनाई दी। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बिरंची नारायण ने साहेबगंज की घटना सदन में उठाया और पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अवैध तरीके से ढुलाई हो रही थी, सरकार मृतकों को मुआवजा दे। राजमहल विधायक अनंत ओझा ने कहा ओवरलोडेड जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इसके विरोध में बीजेपी विधायक वेल में आए। बाबूलाल मरांडी ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की, डीसी एसपी पर कार्रवाई की मांग की और इस मामले को लेकर वो बिहार झारखंड दोनों के सीएम को पत्र लिख चुके हैं। उन्होंने वहां गलत तरीके से ढुलाई हो रही है इसे दुर्घटना का कारण भी बताया कि इल्लीगल ढुलाई इस हादसे की वजह रही। सीबीआई से जांच हो, साहेबगंज डीसी एसपी पर कार्रवाई हो। प्रदीप यादव ने घटना पर सरकार से वक्तव्य की मांग की। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि ये बातें सामने आ रही हैं कि फ्री घाट में ओवरलोडेड के कारण ये हादसा हुआ है। अवैध ढुलाई और खनन की जानकारी नहीं, जो दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। वहां पर इलीगल चला जा रहे थे इस प्रकार से, और हमने उस आशय के पत्र 2021 में ही जुलाई में ही मुख्यमंत्री को भी लिखा था और बिहार के मुख्यमंत्री को, क्योंकि वहां जो अधिकृत घाट है उसके अतिरिक्त भी गर्म घाट से इलीगल तरीके से दिन भर रात भर चलाया जाता है। और स्थिति यह है आज भी जो दुर्घटनाग्रस्त हुई है जहां पर, वो गर्म घाट से जो इलीगल है वहां से चलाया जा रहा है और वहां के उपायुक्त कहते हैं कि समदा घाट से चल रहा था। इसलिए हम चाहेंगे कि इस मामले को सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो वहां चलता है, जो कमेटी चलाती है, उसको तो काली सूची में डालना चाहिए। डीसी और एसपी के ऊपर केस होना चाहिए, उन लोगों को निलंबित कर देनी चाहिए, क्योंकि यही लोग अपनी देख रेख में सब कुछ चलाता है। हमने तो पूरा चिट्ठी लिखा है दोनों राज्य। और चलिए रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी विपिन उपाध्याय का, हमारे साथ विधानसभा परिसर से जुड़ रहे हैं। विपिन, देखिए आज सदन का आखिरी बजट सत्र का आखिरी दिन है। सदन में कई मुद्दे छाए रहे, लेकिन साहेबगंज हादसा मुख्य तौर पर सब बीजेपी विधायक खासकर वेल में आ पहुंचे इस हादसे को लेकर। दिन है झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का, आज 17वां दिन है और जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि प्रश्नकाल 16 कार्य दिवस के तहत की तरह चलेगा, लेकिन आज ऐसा नहीं हो पाया। जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, बीजेपी के विधायक बिरंची नारायण और राजमहल से जो भाजपा के विधायक है अनंत ओझा, इन दोनों ने साहेबगंज में जो घटना घटी है गंगा नदी में नाव दुर्घटना की, उसकी जानकारी सदन को देते हुए इस पूरे घटनाक्रम की जाँच की मांग की और ये भी कहा कि ये अवैध तरीके से जो स्टोन चिप्स लदे ट्रक का वहां पर लगातार इस घाट इस पार से उस पार ले जाने का अवैध धंधा चल रहा है, उसके वजह से यह घटना घटी है। इसलिए जो साहेबगंज के डीसी और एसपी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदीप यादव ने भी सदन में कहा कि जब इतनी बड़ी घटना घटी है तो इसमें संसदीय कार्य मंत्री को सरकार की तरफ से सदन में वक्तव्य देना चाहिए। बाबूलाल मरांडी ने इस पूरे घटनाक्रम पर कहा कि जो फेरी घाट है, इसके अलावा जो गर्म घाट है, वहां से अवैध तरीके से स्टोन चिप्स की तस्करी होती है और इस बाबत उन्होंने जुलाई 2021 में ही मुख्यमंत्री झारखंड और मुख्यमंत्री बिहार को पत्र लिखकर इस तरह के घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की थी और बाबूलाल ने इस पूरे घटना की सीबीआई जांच की मांग की, जिसके बाद लगातार बीजेपी के विधायक वेल में आकर नारेबाजी कर रहे थे। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री ने सदन को इस बात से अवगत कराया कि इस पूरी घटनाक्रम की जानकारी लेकर सरकार जो है वो सदन को बताएगी कि घटना किस वजह से घटी है और जो इसके लिए दोषी है उस पर सरकार क्या कार्रवाई करेगी। इससे अभी जो हंगामा चल रहा था, बीजेपी विधायकों का प्रश्नकाल शुरू हुआ, एकमात्र प्रश्न जो पुट किया हुआ था सरयू राय का, उसे आज हाउस में लाया गया, लेकिन जिसके बावजूद जब भारी हंगामा जारी था तो 11:28 में सदन की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया और 12 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो फिर से बीजेपी के विधायकों ने सरकार के जवाब की मांग सदन में की। इस बीच शून्यकाल की सूचनाएं आज सदन में आई और उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि इस पूरी घटना की जांच के लिए अपर समाहर्ता साहेबगंज के अगुवाई में 4 सदस्यीय जांच कमेटी बना दी गई है। वो इस पूरे घटनाक्रम की जांच करेगी, जिसमें एसडीओ एमवीआई भी मौजूद हैं, जो कि इस बात का पता लगाएंगे कि क्या सचमुच में ये अवैध तरीके से जो ढुलाई हो रही थी उसकी वजह से घटना तो नहीं घटी। हालांकि सरकार की तरफ से सदन को ये बताया गया कि ये जो घटना नाव के डूबने से हुई है, इसके पीछे की जो वजह थी कि नाव खराब थी और उसी कड़ी में यह घटना घटी है।
इस पर बीजेपी विधायकों ने तत्काल एसपी और डीसी पर कार्रवाई की बात की और साथ ही साथ आलमगीर आलम ने यह भी बताया सदन को कि ये जो फेरी घाट है इसका संचालन 2 साल झारखंड की सरकार करती है और 2 साल बिहार की सरकार करती है। और आज क्योंकि शुक्रवार है और शुक्रवार को सदन की कार्रवाई जुमे की नमाज की वजह से 12:30 बजे तक ही होती थी, तो 12:30 बजे सदन की कार्रवाई को भोजनावकाश के लिए 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। हालांकि इस बीच जरूर जिस तरह से ध्यानाकर्षण शुरू हुआ उससे पहले लोबिन हेम्ब्रम ने सदन के अंदर जो 2 दिन पहले मुख्यमंत्री का वक्तव्य आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार 1932 आधारित नियोजन नीति नहीं बना सकती क्योंकि कोर्ट इसे खारिज कर देगा, तो इस पर लोबिन हेम्ब्रम ने अपनी ही सरकार को घेरते हुए कहा कि इससे वो काफी आहत है, ऐसे में सदन में होना किसी भी तरीके से उनका उचित नहीं होगा। और उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि सरकार कोर्ट की चिंता ना करे और 1932 आधारित नियोजन और खतियान के आधार पर स्थानीय नीति तत्काल सरकार बनाए। पूरा झारखंड इस मसले पर जल रहा है और सरकार अगर 1932 के आधार पर नहीं बनाएगी तो यह राज्य की जनता के साथ जो है कहीं ना कहीं एक धोखा होगा। तो ये बातें भी आज सदन में आई है। सदन फिलहाल लंच ब्रेक के लिए स्थगित है और आज अंतिम दिन है और सेकेंड हाफ की अगर आज बात करें तो आज 56 गैर सरकारी संकल्प सदन में पेश किए जाने हैं। स्पीकर का आज सदन में समापन भाषण होगा, मुख्यमंत्री सदन को संबोधित करेंगे और मुख्यमंत्री के संबोधन में सबकी नजरें होंगी कि मुख्यमंत्री आज विधायक निधि की राशि को बढ़ाने की घोषणा अगर करते हैं तो ये राशि कितनी बढ़ाई जाती है। झारखंड के पुलिसकर्मी मुख्यमंत्री के आज के इस वक्तव्य की ओर लगातार नजर बनाए हुए हैं कि उनको उम्मीद है कि जो क्षतिपूर्ति अवकाश फिर से झारखंड में लागू किया जाना है उसकी घोषणा मुख्यमंत्री कर सकते हैं। तो आज मुख्यमंत्री के संबोधन पे भी राज्य की नजरें हैं कि कुछ महत्वपूर्ण जो घोषणाएं प्रस्तावित है उस पर मुख्यमंत्री क्या कुछ सदन में कहेंगे, उसके बाद सदन की कार्रवाई को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। जी आरती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन तमाम जानकारी के लिए आपका। तो कई मुद्दों पर चर्चा हुई और 12:30 बजे सदन की कार्यवाही स्थगित की गई। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।